हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। अगर आप यस बैंक के बारे में बिल्कुल जेन्युइन चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे यस बैंक से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए। यस बैंक के स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा सकती है पिछले 2-3 दिनों से। बाकी शेयर्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। आज मैं यस बैंक से जुड़ी आपके सामने कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा डेटा रखने वाला हूँ जिसके बाद में यस बैंक से जुड़ी जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो सब आपकी दूर हो सकती हैं। मैं कोई भी यस बैंक को खरीदने के लिए, यस बैंक को बेचने के लिए आपसे नहीं कहने वाला हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपने शायद यस बैंक के बारे में अभी तक नहीं सुनी होंगी, ऐसी रिसर्च अभी तक नहीं देखी होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप यस बैंक के शेयर को ट्रैक करते हैं या यस बैंक में आपने इन्वेस्टमेंट बना के रखा है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है यस बैंक को लेकर के कि यस बैंक का शेयर गिर जाएगा, यस बैंक का शेयर 4-5 रुपए पर आ जाएगा, यस बैंक का शेयर कोई कहता है 500 रुपए पहुंच जाएगा। मुझे समझ नहीं आता किस तरह से इस बारे में लोग कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट डेटा के साथ में एक एक चीज आराम से बिल्कुल दिखाऊंगा और आप बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को समझेंगे भी और उसके बाद में अपना एक्शन लेंगे यस बैंक के स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर का कारोबार। आज ये स्टॉक 13 रुपीज 65 पर ओपन होता है और यही इसका हाई होता है। 13 रुपीज 30 का लो बना करके 13 रुपीज 40 पर अपनी क्लोजिंग दे देता है। लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है, इसमें गिरावट ही देखी जा रही है। अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करते हैं, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं, तो आज इसमें 12 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड होते देखी गई है, जिसमें से लगभग 48% से ज्यादा डिलीवरी उठाई गई है। हम कह सकते हैं लगभग 50% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इसमें कारोबार इसमें देखने को मिला है। अगर हम इसमें बात करें कि जो खबरें चल रही हैं, तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि इस स्टॉक में बिकवाली हो रही है। यस बैंक के स्टॉक में बिकवाली के साथ साथ प्रेशर देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक्सिस बैंक ने अपना कुछ स्टेक बेचा है। मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक और एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक सब में इसके स्टेक्स ले रखे हैं सबने, जिसमें से एक्सिस बैंक ने कुछ अपना थोड़ा सा स्टेक सिर्फ बेचा है। इसके अलावा और भी खबरें चल रही हैं कि एफआईआईज ने भी थोड़ा सा अपना जो स्टेक घटाया है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, आप चीजें देखना और सवाल खुद से भी कर सकते हैं और मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें मार्च 2020 के बाद की, मार्च में ये बैंक तरह से नया अवतार लिया, या ये कह सकते हैं बिल्कुल न्यू बैंक लॉन्च हुआ, ये आप कह सकते हैं यस बैंक को लेकर के, जिसका एफपीओ जब आया था उस टाइम पे 12 रुपए पर। उस टाइम पर एफआईआईएस की इसमें हिस्सेदारी थी सिर्फ 1.86। जून की बात करें तब भी 1.66 थी। सितंबर में इन्होंने अपनी थोड़ी सी बढ़ाई थी स्टेक और लगभग 11.16 हो गई थी। दिसंबर में 15.10 हो गई थी, फिर मार्च में 13.77 हुई है। कहां से इन्होंने अपनी स्टेक बहुत ज्यादा गिरा दी है। मार्च जून के बाद में आप इनकी स्टेक अगर देखोगे तो 15 तक गई थी, इन्होंने थोड़ी सी उसमें से डाउन अब कर दी है। लेकिन इसका मतलब जिस तरह से खबरों को पेश किया जा रहा है कि इन्होंने अपनी स्टेक बिल्कुल डाउन कर दी है, ये कट ऑफ हो गया है, एक्सिस बैंक ने भी अपनी स्टेक गिरा दी है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर इस बैंक को बंद होना होता तो मार्च 2020 में ही बंद हो जाता। अभी मैं आपको और सारी चीजें दिखाऊंगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी यस बैंक को लेकर के कुछ बोला था, उन चीजों को भी मैं आपको अभी याद दिलाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूं। पहले आप डीआईएस की भी होल्डिंग देख लीजिए। अगर हम डीआईएस की होल्डिंग की भी बात करते हैं तो उनकी होल्डिंग्स भी अभी तक इतनी कुछ खास डाउन नहीं हुई है। अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर्स की देख लें, सितंबर में इनकी 49% थी, दिसंबर में 47% थी, मार्च में 46% थी। अगर हम एफआईएस को देखते हैं यहां पर, तो इन्होंने दिसंबर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग लगभग थोड़ा सा 2-3% जो है वो नीचे डाउन करी थी। लगभग होल्डिंग सबने सेम ही रखी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं। हो सकता है अगर इन्हें फंड की जरूरत है या और ज्यादा इन्हें लग रहा है थोड़ा डाउन और होगा तो नीचे से हो सकता है बहुत तगड़ी खरीदारी करना चाह रहे हो, इस वजह से भी अपनी स्टेक कोई गिरा सकता है या कम कर सकता है। जिस तरह से एमके ग्लोबल ने इसके टारगेट दिए हैं 10 रुपए के, ठीक है, इन्होंने 10 रुपए के टारगेट दिए, इस न्यूज को बहुत चलाया जा रहा है, हद से ज्यादा चला जा रहा है कि एमके ग्लोबल ने 10 रुपए के टारगेट दिए और इसमें बिकवाली भी बहुत देखी जा रही है। इन्होंने साथ में एक चीज और भी लिखी है, नीचे आप पढ़ सकते हैं। प्रोमोटर्स ने जो है 0% स्टेक है इस कंपनी में, एफआईएस के 13.8% है, डीआईएस के 46.7% है एंड अदर के 39.5% है। जिस तरह इन्होंने लिखा है प्रोमोटर्स के 0% स्टेक्स है,
मार्च 2020 के बाद से ही प्रमोटर्स की होल्डिंग यस बैंक में है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम टाइम पर ये सब चीजें सामने लाई जाती हैं। जिनको ये जानकारी नहीं है उनको यही लगेगा कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो बिल्कुल जीरो कर दी है। एफआईएस की 13.8 रह गई है, पहले इनकी बहुत ज्यादा रही होगी। पहले इनकी ज्यादा कैसे रही होगी, जबकि मैंने अभी आपको डेटा दिखाया कि सितंबर के बाद तो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाना शुरू किया था। सितंबर में 11.16 थी, इन्होंने दिसंबर में 15 कर ली और अभी इनकी 13.77 है। किस तरह से होल्डिंग्स डाउन हुई हैं ये आपके सामने आ चुका है पूरा डेटा। उसके बाद अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर से पब्लिक होल्डिंग भी लगभग सेम एवरेज पर चल रही है, और इस टाइम तो सितंबर में देखेंगे तो 13.56 थी, फिर 37.64 थी, फिर 39.53 थी। एक खबर आती है कि 10 रुपए हो जाएगा स्टॉक, सेल की रेटिंग दी गई है, सेल के टारगेट दिए गए, और हर तरह से फिर पुरानी खबरों को उखाड़ा जाएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इसको बाई करना है, लेकिन आप न्यूज दिखाने का तरीका भी तो समझें। सारी होल्डिंग्स जो है इनको ये चीज क्यों नहीं क्लियर करी जा रही है कि होल्डिंग्स जो प्रमोटर की है वो मार्च 2020 से ही जीरो थी। इस तरह से जो लोग नहीं जानते हैं इस चीज को वो तो ये सोचेंगे कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जीरो कर दी। एफआईएस की होल्डिंग 13.6 समथिंग दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि एफआईएस की होल्डिंग बहुत रही होगी, इनकी अभी इतनी बच रही है 13.6 या 8 जो भी है। तो ये तरह से खबरें दिखाना मुझे नहीं समझ में आता है। यस बैंक का लॉस हुआ है, Q4 में लॉस हुआ है, और उसके लॉस के आने के बाद से खबरें ऐसे चल रही हैं कि यस बैंक में एक दूसरा बहुत बड़ा स्कैम सामने आ गया है कि अब यस बैंक बंद हो जाएगा। मैंने आपको जैसा बताया यस बैंक बंद होना था 2020 में बंद हो जाता। हाँ, इसमें गिरावट आ रही है, हो सकता है इसमें 10 रुपए तक भी आ जाए, लेकिन उस खबर को इस तरह से हाईलाइट करके दिखाना। जब बाई के टारगेट दिए गए तो उस खबरों को तो इतना नहीं चलाया गया कि इसको लेकर के बाई के टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसको बाई 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 करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी चीज को दिखाने का एक तरीका होता है। आप किन चीजों को हाईलाइट कर रहे हो। प्रशांत कुमार जी का एक इंटरव्यू भी आया था, उसमें भी क्लियर हुआ है, मैंने भी आपको कई बार बताया कि प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा हाई करी गई है। यस बैंक में प्रॉब्लम्स हैं, वो की मेन प्रॉब्लम है एनपीए को लेकर के, और उस पर भी काम हो रहा है। कोई भी स्टॉक एक दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में रॉकेट नहीं बन जाता है, जबकि बैंकिंग स्टॉक है और ऐसा स्टॉक है जिस पर स्कैम पे स्कैम लगे हुए हैं। यस बैंक के स्टॉक में तेजी भी बनेगी, तो जैसा कि बहुत सारे मैंने जगह पढ़े भी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, लेकिन कोई 400 रुपए बताता है यस बैंक का स्टॉक 400 रुपए हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 1 साल या 2 साल में परफॉर्मेंस अपना बढ़िया कर सकता है, जिस हिसाब से इसने 1 साल काम किया है, और इसका स्टॉक 50-60 रुपए तक जा सकता है, आसानी के साथ में जा सकता है। हाँ, 80-90 भी जाएगा, लेकिन हमारा पहले लक्ष्य है ये 25-30 रुपए का लेवल क्रॉस करे, और यहां तक ये पहुंचेगा। अभी क्या है, Q4 के रिजल्ट्स इनके अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से भी गिरावट, और कोविड की वजह से इसमें बहुत तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। यस बैंक को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, उसके अलावा बैंक की जो इनकी कमेंट्री आई है प्रशांत कुमार जी की, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल कमेंट्री आई है। जो इन्होंने किया है वो इन्होंने बताया कि डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हुए, और रियल है, डिपॉजिट्स इनके अच्छे हुए हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा पहले से बेटर हुई है, और रियलिटी है। एमएसएमईज के साथ में इन्होंने टाई अप्स करके रिटेल बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। नितिन गडकरी जी ने खुद भी यस बैंक को थैंक्स बोला था इसके लिए कि एमएसएमईज के लिए इनिशिएटिव लिया है यस बैंक ने। क्योंकि मेरी राय में आप ऐसे इन खबरों पर ऐसे ट्रस्ट ना करें, आप यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं एक खबर को और भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। शक्तिकांत दास जी ने मार्च में जब यस बैंक पर बहुत ज्यादा स्कैम घोटाले हो गए थे, एक बात बोली थी कि यस बैंक में सबका पैसा बिल्कुल सेफ है। मार्च 2020 की बात है ये। उसके बाद से यस बैंक में स्कैम्स नहीं आए हैं, इंप्रूवमेंट आया है। तो यस बैंक का परफॉर्मेंस सुधरा है। यस बैंक के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो है उनके एनपीए की, जिस पर काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि मार्च के बाद से फिर वो घोटाला सामने आया, ये फंड बचा था ये भी इधर चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यस बैंक को लेकर के चीजें बिल्कुल क्लियर है, वो अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टॉक में गिरावट देखी जा सकती है, रिटेल बिजनेस में ये ग्रो करते जा रहे हैं, स्टॉक में गिरावट आ सकती है, बहुत तेजी से शेयर रॉकेट नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, लगभग 2 साल 1.5 साल के लिए, तब आपको ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ये मल्टीबैगर बन सकता है। मल्टीबैगर का मतलब ये नहीं होता है, मैं आपको बता दूं कि 14 रुपए का है तो 140 का हो जाएगा 1 साल के अंदर, या 100 रुपए का हो जाएगा। हाँ, अगर लेवल्स वाइज काम करता है, अगर 25-26 का लेवल तोड़ता है तो 40-45 तक जा सकता है। उस हिसाब से फिर आगे जैसे टारगेट्स बनेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन
पेशेंस के साथ में आप यस बैंक को होल्ड कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं अगर, तब आप यस बैंक में निवेशित रहिए। अगर आप पेशेंस खोते हैं तो आप यस बैंक में निवेशित मत रहिए, और यस बैंक में ही सिर्फ निवेशित मत रहिए। अगर आप, एक एग्जांपल के लिए, बहुत सारे मेरे भाइयों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं मुझे कि 1 लाख क्वांटिटी बाई कर रखी है, 2 लाख क्वांटिटी ले रखी है, 50,000 शेयर्स खरीद रखे हैं। मैं ऐसी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता हूं। आपके कम से कम, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में लगभग मिनिमम 10 से 12 शेयर तो होने ही चाहिए, कम से कम। आप अपना पोर्टफोलियो बढ़िया मैनेज करिए। अगर आप नहीं कर सकते, मेरे कमेंट में आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसा पोर्टफोलियो बनाने चाहिए। मैंने स्टॉक्स कल भी आपको कुछ रिकमेंड करे थे, आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं इसके एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा इस वीडियो का लिंक। इसलिए यस बैंक को लेकर के मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है, आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप 1.5-2 साल के लिए इसमें निवेशित रह सकते हैं, तब आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रख करके, केवल इसमें निवेश करके नहीं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।